जिस पथ से भगवान को जाना है वहां वहां वो लोग बैठ गए, स्थान ग्रहण कर लिए कोल भील के रूप में, जिससे भगवान की सेवा का जो मौका मिलना है वो उनको प्राप्त हो। अब देखिए समय आ गया, भगवान के अवतार का समय आ रहा है। अब यह वरदान हो गया, सब लोग निश्चिंत होकर के ब्रह्मा जी ने सबको भेज दिया और स्वयं जामवंत के रूप में और भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी के रूप में, क्योंकि शंकर जी ने देखा था कि अपने भक्त नारद जी पर, नारद जी उनके भक्त हैं, परम भक्त हैं, उनसे गलती हुई तो उनको बंदर का रूप दे दिया। तो उनको यह लगा कि भगवान को अपना बंदर का रूप बहुत पसंद है, तो स्वयं शंकर भगवान बंदर के रूप में स्वयं हनुमान जी के रूप में किष्किंधा में प्रकट हुए। और यहाँ पे भगवान श्री राम की तरफ अब हम इशारा कर रहे हैं, कथा इशारा कर रही है। अवधपुरी रघुकुल निराऊ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ। बहुत ही धर्मात्मा है महाराज दशरथ, धर्म धुरंधर, समस्त गुणों की खान है। क्यों? यही तो स्वयं मनु थे, स्वयं मनु यही थे, शतरूपा जी यही थे। उसके बाद कश्यप और आदित्य के रूप में इस मनवंतर में उनका जन्म हुआ, और वही तीसरे में यहाँ दशरथ और कौशल्या। तो जो भगवान का भक्त होता है, भगवान को जान लेता है, सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। हम स्वयं जानने का प्रयास करें ठीक है, लेकिन बिना भगवान की कृपा के ना तो सत्संग मिलता है, ना हम सत्संग में आ सकते हैं। भगवान की कृपा अत्यंत आवश्यक है। तो बता रहे हैं कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, और हृदय में क्योंकि वरदान मांगा है भगवान श्री राम के रूप में, कि भगवान श्री राम को हमको स्वयं मनु के रूप में वरदान मांगा है, तो उसी रूप में भगवान यहाँ अवतार ले रहे हैं। एक बार बैठे हुए थे घर पे, उनको लगा कि मेरी कोई संतान नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं है। बहुत दुख हुआ, घर में हुआ कि सब कुछ हमारे पास है, अब हमारा बुढ़ापा आ गया है, हमारे कोई संतान नहीं है। तो कहाँ गए? गुरु गृह गयो तुरत मह पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, और वहां रोने लग गए कि ऋषिवर आप कोई उपाय बताएं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, बहुत दुख है मुझे। देवताओं के लोक में भी दूर से लोग कहते हैं कि ये इसका कोई पुत्र नहीं, इसको हमको बड़ा दुख होता है जब लोग हमारी आलोचना करते हैं कि इसको कोई पुत्र नहीं है, ये इस सिंहासन पर बैठने लायक नहीं है। क्योंकि इतनी प्रतिभा थी कि इंद्र के आधे सिंहासन पर उनका अधिकार था, इंद्र के इतना बड़ा उनका मान प्रतिष्ठा थी, लेकिन संतान विहीन थे। गुरु जी ने कहा धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु जी ने कहा कि अब तक आपने कभी इस तरह से अपने दुख को हमको व्यक्त नहीं किया। तब उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, आपके 4 पुत्र होंगे जो जगत मंगल में अपना योगदान करेंगे, और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे समस्त लोकों में उनका नाम होगा। तब उन्होंने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनियाहुति दीन है, प्रकटे अगिन चरु कर लीन है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं। श्रृंगी ऋषि जो इनकी एक पुत्री थी सुमित्रा जी से, शांता, जिसको एक महाराज ने गोद ले रखा था, और उन्हीं के एक पति थे। इनके विषय में था कि जहां इनको बुला लिया जाए वहां की समस्या तुरंत हल हो जाती थी, इनको ऐसा आशीर्वाद था। तो उनको बुलाया और यज्ञ कराया, और अग्नि देवता पैदा प्रकट हुए, अपने हाथ में चरु लेकर के, खीर लेकर के, और कहा
जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासे तुम्हारा। आपके सारे काज अब सिद्ध हो गए। इस खीर को ले जाओ और रानियों में उचित रूप से बांट दो। राजा बड़े प्रसन्न हुए। जो खीर थी उसका आधा भाग किया, कौशल्या जी को दिया, और फिर आधे का आधा किया। आधे का आधा एक भाग कैकेयी जी को दिया और दूसरे भाग को 2 हिस्सा किया और मां सुमित्रा को दिया। सब ने उसको ग्रहण किया भगवान का नाम लेकर के। और सब भगवान की ऐसी कृपा, संत महात्मा की कृपा। कोई सोचता है कि संतान हम पैदा करते हैं, संतान हमारी है। हम तो एक बाल पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को यशस्वी बनते हैं। तो हमें ख्याल रखना है कि सब भगवान की देन है। यह हमको संकेत मिलता है कि हमारे आपकी जो संतानें भगवान की देन है, इनको भगवान का मानोगे तो बड़े आनंद में रहोगे, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहोगे। जिसका आप मालिक बनते हैं और मालिक कोई दूसरा है, भगवान हंसते हैं कि मालिक तो मैं हूँ, पुत्र मेरा है, यह पुत्र पुत्र कह के रो रहा है। तो उसी हिसाब से आपके सामने वो परिस्थितियां खड़ा करते हैं। जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब भगवान गर्भ में आ गए। वो तो हर जगह हैं, लेकिन उनकी लीला है। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। वो अवसर आ गया भगवान के प्रकट होने का। समस्त देवता, समस्त ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, शकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। पूरे ब्रह्मांड को आनंद देने वाले प्रभु श्री राम का, अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम अब मानव रूप में हमारे आपके सामने आ रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष भेजित हरि पीता, शुक्ल तिथि चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस है, दोपहर का समय है। बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम बन गया है। समस्त प्रकृति भगवान के प्रकट होने का इंतजार कर रही है, अत्यंत प्रसन्न है। ब्रह्मा जी को पता चला, विचार करके समस्त देवताओं के साथ गुप्त रूप से आए, भगवान की प्रार्थना किए और भगवान की प्रार्थना समस्त सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। चले गए भगवान की प्रार्थना गर्भ में ही करके। अब भगवान शंकर यह पार्वती जी को सुना रहे हैं भगवान के प्राकट्य का, और एकदम भाव में चले गए। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, देखो देखो भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी।
विप्रधेनुषुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान चतुर्भुज रूप में माता के सामने प्रकट हुए और बड़े ही भगवान शंकर पार्वती जी को लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। देखो, क्योंकि बाबा तो ध्यान में उनको जो चाहे वो देखते हैं। माता ने कहा कि इतना बड़ा पुत्र कौन मानेगा। बोले हम इसलिए प्रकट हुए हैं कि आपको वरदान दिया था, आपने तपस्या की थी जब स्वयं मनु थे। अब उस समय आप शतरूपा जी थी और आपने वरदान मांगा था, तो मैं आपको याद करा रहा हूं कि मैं आ गया हूं, आपको जो वरदान दिया था। बोले अब छोटे हो जाओ। जब उनके अंदर ज्ञान उपजा दिया तब उनको समझ में आ गया, फिर स्तुति करने लगी और फिर भगवान छोटे हो गए और भगवान का प्राकट्य हुआ। इस समाचार सुन करके राजा दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समानाम जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजाओ बाजा कहा बुलाई बजाओ बाजा। बोलो आनंद स्वरूप भगवान श्री राम के जय। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे
सुनावे, जय 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 महाराज के सुनावे। फूल बरसावे सुरैया, फूल बरसावे सुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जनमली रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि बिंद पढ़त हैं, वेद मंत्र मुनि बिंद पढ़त हैं। गलियन गलियन बाज बजत है, गलियन गलियन बाज बजत हैं। वेद मंत्र मुनि बिंद पढ़त हैं, गलियन गलियन बाज बजत हैं। नाचे लोग लुगैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया। जनमली रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जनमली रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। अवध आज बाजे बधैया, अवध आज बाजे बधैया। बोलो भगवान बाल राम के जय। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। भगवान का प्राकट्य हुआ, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भयो। दो एक पुत्र का जन्म माता कैकेयी से हुआ और दो पुत्रों का जन्म सुमित्रा माता के गर्भ से हुआ। ओहो सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सके शारद अहि राजा। भगवान श्री राम का जो वंश है सूर्य वंश है। भगवान सूर्य इतने प्रसन्न हो गए, कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। भगवान इतने आनंदमय हैं कि उनको देख करके अपनी स्थिति भूल गए सूर्य भगवान। ऐसा आनंद समा वहां पे है। बाबा कहते हैं शंकर भगवान, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। एक मास तक दिन रहा और किसी को पता नहीं चला। आनंद का समय होता है, इस आनंद में कितना आनंद मनाया जाए ये हमारे आपकी सीमाएं हैं, लेकिन आनंद तो मनाना है। फिर दूसरा हम भगवान का आनंद देते हैं बधाई गीत। आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया, आज मैया यसो, आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया बाजे रही। आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया बाजे रही।
आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया बाजे रही। कंचन थार लिए सब युवते, कंचन थार लिए सब युवते, दावत मंगल चार बधैया बाज रही। आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया बाज रही। राजा दशरथ जो करत मुदित मन, राजा दशरथ जो करत मुदित मन, यथायोग सत्कार बधैया बाज रही। आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया बाज रही। बधाई हो। आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया बाजे रही, बधैया बाजे रही, बधैया बाजे रही। बोलो बाल कृष्ण भगवान श्री राम के जय। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, दशरथ घर आनंद भयो जय रघुबर लाल की, दशरथ घर आनंद भयो जय रघुबर लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय रघुबर लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। भयो जय रघुबर
की जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। बोलो बाल भगवान की जय। बहुत बहुत बधाई समस्त ग्रामवासियों को, बहुत बहुत बधाई। भगवान की अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान का अवतार हुआ। भगवान शंकर पार्वती जी सारा वृत्तांत बता रहे हैं और कहते हैं कि देवी जी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाति दृढ़ मते तोरी। आपको ये मालूम होगा कि एक मनवंतर में 74 चतुर्युगी होते हैं। तो जब स्वयं मनु थे वो पहला मनवंतर था। तब एक मनवंतर में माता सती को भ्रम हुआ था। तो ये उस मनवंतर के बहुत दिनों बाद ये जो मनवंतर चल रहा है इसमें भगवान श्री राम का प्रकट हुआ था। इसलिए बाबा ने कहा कि आप सती के रूप में भ्रम हो गया था। जब वो रो रहे थे आप बाल रूप में देखती तो आपको और भ्रम हो जाता। इसलिए मैं चुपचाप काग भुसुंडी जी के साथ चला गया था और काग और वहां ज्योतिषी बनकर के भगवान का दर्शन किया और बड़े ही आनंद में अयोध्या में बहुत दिनों तक घूमता रहा। इस प्रकार से धीरे धीरे कुछ बड़े हुए और अब उनका नामकरण का समय आ गया। वशिष्ठ जी और वामदेव आदि ऋषियों को बुलाया गया। कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी, अब उनके नामकरण हो रहा है। अब नाम कैसे रखा जाए? भगवान के तो अनंत नाम हैं, लेकिन सबसे प्रिय नाम, क्योंकि नारद जी ने प्रार्थना किया था कि प्रभु आपका राम नाम सबसे अच्छा है, इसलिए इसको नंबर 1 पे रखिएगा। तो वशिष्ठ जी नाम रख रहे हैं, शो सुख धाम राम वस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। इनका नाम राम होगा और इनका नाम स्मरण करते ही समस्त ब्रह्मांड सुख को प्राप्त होगा। दूसरे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी, उनके अंदर भगवान विष्णु का गुण है, उनके अंदर ऐसा गंभीर है, उनका नाम भरत रखा उनके गुण के हिसाब से। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम लेने से हमारे अंदर जो विकार हैं इनका नाश हो जाता है। बाहर के दुश्मन की बात नहीं हो रही, अंदर के विकारों का नाश शत्रुघ्न जी का नाम रखा। और सबसे अंत में, जबकि शत्रुघ्न जी का नाम सबसे आखिरी में होना था, तीसरे नंबर पर लक्ष्मण जी का नाम होना था, लेकिन लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के प्रतिरूप हैं, इसलिए उनका विशेष नाम रखा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। भगवान के बहुत प्रिय हैं, हमेशा भगवान के नजदीक ही उनके देखेंगे आप। भगवान वो सोच लेते हैं कि भगवान दुख में है तो पता नहीं क्या क्या कर डालें। इस प्रकार सबका नामकरण हुआ। और अब देखिए माता कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं, तो भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, अनंत ब्रह्मांडों में जो व्यापक है, जो हर जीव के हृदय में व्याप्त है, अपने भक्त के लिए किस प्रकार से आज माता कौशल्या के गोद में उन्होंने वरदान मांगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दूत नहीं आते, भगवान स्वयं आते हैं, इतने प्यारे हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं, आज मां कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। खेलते हैं, कूदते हैं,
सबके साथ माता उनको खिलाती हैं। कल्पना करें, ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम वरदान मांगने के लिए, वरदान मांगने पर वरदान मांगा कैसे? हरियाजे के दिन वासुहावन रतिया लुभावन हो। आज के दिन वासुहावन रतिया लुभावन हो। ललना देते आके होरे लाजन बड़ा सुंदर हो। जुग जुग जिया सुललन भवन माँ के भाग जागर हो। जुग जुग जिया सुललन भवन माँ के भाग जागर हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। नकियाता हवे जैसे बापूजी के अखिया कमाई के हो। नकियाता हवे जैसे बापूजी के अखिया कमाई के हो। ललना मुहावा ललना मुहावा चनवा सुरोजवा सकरो अंजोर भैले हो। जुग जुग जिया सुललन भवन माँ के भाग जागर हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। सास सुहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावेले हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावेले हो। ललना दुआरा पे बाजेला बधैया अंगनवा उठे सोहर हो। ललना दुआरा पे बाजेला बधैया अंगनवा उठे सोहर हो। नाचे नाच गावेली बहिनी और ललन के खिलावेली हो। नाचे नाच गावेली बहिनी और ललन के खिलावेली हो। ललना हंसे हंसे केहू की चलावेली रस बरसावेली हो। केहू की चलावेली रस बरसावेली
बाल भगवान श्री राम की जय। बहुत सुंदर शोहर। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए। एक दिन माता ने उनको स्नान करवाया, दुग्धपान कराया और पालने पर उनको लिटा दिया और खुद पूजा करने के लिए भगवान श्री रंगनाथ के मंदिर में जो उनके घर में था वहां पूजा करने गई और जो नैवेद्य था उसको चढ़ा करके नियमतः किवाड़ को बंद कर दिया। अब देखिए, भगवान अपनी माता ने मांगा था भक्ति का संबंध, तो उनको हमेशा यह दर्शन कराते रहते हैं। और राजा दशरथ जी ने स्वयं मनु के रूप में यह माना था कि भले कोई मूर्ख कहे लेकिन मेरा आपसे पुत्रवत संबंध ही रहे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। परिणामतः उनको अपने निज रूप का दर्शन नहीं कराया। अब यहां पे माता जी गई, नैवेद्य चढ़ा के आई तो देख रही हैं, जब दोबारा गई मंदिर का द्वार खोला तो देखा यहाँ उहाँ द्वे बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। वहां भी वही बालक श्री राम जी हैं और पालने में भी शो रहे हैं। दोनों तरफ देख करके वो भ्रमित हो गई। जब देखा माँ बड़ी व्याकुल हो रही है, क्या कारण है, मुझे तो भ्रम नहीं है। तब भगवान मुस्कुराए, देखे राम जननीय कुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान मुस्कुराते हैं तो उनकी शक्ति, आदि शक्ति माया अपना कार्य करती है। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, अपना विशाल रूप दिखाया जो उनका वास्तविक रूप है। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। पैर तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन उनका शरीर कहाँ है, उनको प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या देखा उन्होंने, क्या दर्शन कराया, सुने आप। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित सूर्य का दर्शन हो रहा है, अगणित चंद्रमा का, अगणित शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही, इस सारी चीजों का दर्शन हो रहा है। काल कर्म गुण ज्ञान शुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। उन्होंने देखा कि उनके उस रूप में अनंत ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है, उनके हर रोम में। माया को देखा, भक्ति को देखा, जो माया जीव को नचाती है उसको देखा और जो भक्ति है उनसे छुड़ाती है उसको देखा। विविध रूप से भगवान ने देखा, स्वयं को देखा, अयोध्या को देखा, स्वयं को देखा और बड़ी ही गंभीर हो गई, हतप्रभ हो गई। भगवान के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़ के वंदना करने के, प्रभु यह रूप अब मत दिखाना। बोले माता आपने वरदान मांगा था तो मैं कहा कि पालने में तो सो रहा हूं, रंगनाथ जिसकी सेवा कर रहे हो भगवान रंगनाथ, तो मैं ही तो भोजन करने वहां आपने बुलाया, मैं पहुंच गया। वहां भी भोजन कर रहे हैं और यहां लेटे हुए हैं। भगवान के अनंत रूप है, अनंत माया है। सोई जाने जिह जाहु देहु जनाई। अब देखिए भगवान की मुस्कान पे ऐसे मुस्कुराते हैं कि सब लोभ जाते हैं। इसी पे एक छोटा सा गीत सुने। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे श्याम शरीर की शोभा लख कोटि मनोहर लोभा। तेरे श्याम शरीर की शोभा लख कोटि मनोहर लोभा। तेरी मधुर मधुर किल कन्या पे, तेरी मधुर मधुर किल कन्या पे, बलिहार राघव
जी, सरकार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे। तेरे पाँव के पैजनिया पे, तेरी पाँव के पैजनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे चपल चपल चितवनिया पे, तेरे चपल चपल चितवनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। कुंडल चारु बिराजे, खंजन से नैना राजे। सुत कुंडल चारु बिराजे, खंजन से नैना राजे। तेरी मधुर मधुर, हाँ हाँ, तेरी मधुर मधुर चितवनिया पे, तेरी मधुर मधुर चितवनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, सरकार राघव जी, सरकार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, मेरे सरकार राघव जी। प्रोबाल भगवान श्री राम की जय। भगवान की लीला अनंत है, भगवान की लीला अनंत है, कौन गा सकता है। हम सब प्रयास कर रहे हैं बंधन करने का। राम अतर के बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। माता जी को कहते हैं कि मैं भगवान के गुण को, भगवान के नाम को, भगवान की लीला को कोई गान नहीं कर सकता। भगवान थोड़ा बड़े हुए और अपने सखाओं के साथ भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। राजा बुलाते हैं कि बेटा आओ खाना खा लो, भाग जाते हैं। बच्चों के साथ, बच्चों का समाज छोड़ करके नहीं आते। कौशल्या माँ उनको लाने दौड़ती हैं, तब और भागते हैं और फिर पकड़ करके उनको लाती हैं और धूल सहित राजा के गोद में बैठा देती हैं। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आए। बाबा कहते हैं, ये भगवान का बाल रूप देख करके बाबा पार्वती जी से कहते हैं, निगम नेति शिव अंत न पावा। निगम माने वेद, निगम नेति शिव अंत न पावा। ताहि धरे जननी हठे धावा। जिनका कोई पता नहीं कर सकता, भगवान देखिए बाल रूप में माता दौड़ करके पकड़ लेती हैं। भोजन करत चपल चित, भगवान पिताजी के साथ फिर गोद में धूल सहित बैठ करके भोजन करते हैं।
और अपने समस्त भाइयों के साथ थोड़ा बड़े हुए। उसके बाद उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल गए और वहां पे बड़े ही नियम पूर्वक रहते हैं। गुरु गृह गयहु पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। विद्यापति हैं, गुरु का सम्मान करना है, सुनते हैं और जो सुनते हैं अपने भाइयों को बड़े प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहीं अनुजहि समुझाए। और क्या करते हैं वो नित्य क्रिया? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। अब भगवान अपने समस्त सखाओं समस्त भाइयों के साथ सरजू के किनारे खेलने जाते हैं। उसका एक चित्रण देखिए। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, लेकिन जो बाल लीला है बहुत मधुर है। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, खेलो रघुनंदन बबुआ, हो रघुनंदन बबुआ, हो रघुनंदन बबुआ, हो रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। श्यामल शरीर बाटे कर धनु तीर हाथे, श्यामल शरीर बाटे कर धनु तीर हाथे, जल गंभीर धीर खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, हे हो रघुनंदन बबुआ, हो रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, कर रंग संग खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, ये हो रघुनंदन बबुआ, हाँ हो रघुनंदन बबुआ, ये हो रघुनंदन बबुआ, हाँ हो रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ।
रघुनंदन बबुआ खेले भौरा चकटोरे अवध की खोरी खोरी खेले भौरा चकटोरे अवध के खोरी खोरी गुरुवर के चित चोर खेले रघुनंदन बबुआ सरजो के तीर राज खेले रघुनंदन बबुआ हे हो रघुनंदन बबुआ हाँ हो रघुनंदन बबुआ हाँ हो रघुनंदन बबुआ हे हो रघुनंदन बबुआ सरजो के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ सरजो के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ सरजो के तीर आज खेले आज खेले रघुनंदन बबुआ। गोपाल प्रभु राम की जय, चारों भैयन के जय, तीनों मैयन के जय, महाराज दशरथ के जय, समस्त अवधवासियों की जय। भगवान थोड़ा बड़े हुए, आयस मांग करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा। उनका मुंडन हुआ, जनेऊ संस्कार सब हो गया, सारी चीजें अब यहाँ पे भगवान की समस्त बड़े हो गए, अपने पिता के कार्य में सहयोग करने लग गए। अब देखिए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन, बक्सर में, बक्सर जिला बिहार में सिद्धाश्रम है विश्वामित्र जी का। आप सब जानते हैं कि वो राज ऋषि हैं, वो बहुत ही ज्ञानवान हैं और भगवान अपने आश्रम में रहते हैं। और जब जब वो पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं, वो ऋषि हैं, वो अस्त्रों का शस्त्रों का निर्माता है। लेकिन वहां पे मारीच और सुबाहु ये सारे राक्षसगण जो रावण के ही रिश्तेदार हैं, रावण के मामा है मारीची, और इस प्रकार से वहां रह करके उनको बहुत ही जब जब हवन यज्ञ करते हैं वो परेशान करते हैं, नष्ट कर देते हैं, हड्डी डाल देते हैं, मांस डाल देते हैं, समस्त विघ्न। परिणामतः वो बहुत ही चिंतित रहते हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, महाराज गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। इनका वध भगवान ही कर सकते हैं। और विचार किया कि भगवान का प्राकट्य अयोध्या में हो चुका है। तब मुनिबर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतर हूँ हरन महे भारा। चलो हम चलते हैं अयोध्या, भगवान का अवतार हो गया है, वही हमारे कष्ट का, समस्त ऋषियों मुनियों के कष्ट का निवारण कर सकते हैं। वहां से वो स्नान चले और सरयू में स्नान करके राजा दशरथ जी के दरबार में पहुंचे। राजा बहुत ही विनम्र हैं, वो उनको दंडवत प्रणाम किए, उनको स्वागत किए और उनको अपने सिंहासन पर बैठा दिए। उनके चरण का स्पर्श किया, चरण धोया और अपने चारों पुत्रों को ला करके विश्वामित्र मुनि के चरणों में डाल दिया। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। लेकिन भगवान श्री राम को देख करके विश्वामित्र मुग्ध हो गए और कहा, राजा ने कहा कि जो चाहिए आप, विश्वामित्र से कहा कि जो चाहिए आप मांगिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो था। मुझे राम जी के साथ लक्ष्मण जी को दे दीजिए और मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे और आपका कल्याण होगा, आपका नाम होगा। लेकिन अब देखिए, जैसे राम का नाम लिया बहुत ही दुखी हो गए। जो अभी कह रहे थे कि जो मांगिए मैं दूंगा,
लेकिन पुत्र मोह सबको होता है। नाराज हो गए, क्या बोलते हैं? चौथे पन पायहु सुत चारे, बेप्रवचन नहीं कहु विचारे। हे मुनि, आपने विचार करके मांग नहीं की, ये मेरे चौथे पन में प्राप्त हुए हैं और मुझे सब तो प्रिय हैं ही, लेकिन राम जी बहुत प्रिय हैं। तब उनको वशिष्ठ जी ने समझाया कि ये यज्ञ पुत्र हैं, यज्ञ के द्वारा ही आपको प्राप्त हुए हैं, और चुपचाप बताए कि यहां से जाएंगे, इनको बहुत अस सस देंगे, इनको बहुत विद्या देंगे, साथ साथ आपकी बहू आएगी। प्रसन्न हो गए और तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अब उन्होंने मान गए, जबकि वशिष्ठ जी के पुत्रों की हत्या विश्वामित्र जी ने की है। आप सब जानते हैं कि उनको ब्रह्म ऋषि बनने का शौक था और वशिष्ठ जी उनके आड़े आते थे, तो एक शक्ति जी बचे, बाकी सब का वध कर दिया। फिर भी एक रात को उनकी प्रशंसा कर रहे थे अपने घर में अपनी पत्नी के समक्ष। उनकी पत्नी ने कहा, जिसने आपके सारे पुत्रों का वध किया है, आप उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। बोले वो बहुत ही योग्य है, बहुत ही